अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, टेंथ केमिस्ट्री में जो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन है वो हम करेंगे पास पेपर और एक्सरसाइज में से। प्रिपेयर ऑल एक्सरसाइज एंड पास पेपर एमसीक्यूज़। आपके 12 मार्क्स तकरीबन इन्हीं में से आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपको क्या कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज और पास पेपर एमसीक्यूज़ करने हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, जिसमें से 70 to 80% शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। यानी एक्सरसाइज में से 70 to 80 शॉर्ट क्वेश्चन आपको ईजीली आ जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी आपके पास रह जाएंगे, रिमेनिंग 30% जो होगी वो डेफिनेशन होगी और कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ही सिर्फ प्रिपेयर कर लें तो आप अपने मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस हमने 15 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करने होते हैं, तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 13 टू 14 या 12 to 13 क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो इजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का। वो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कुछ चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 10 में है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉन्स्टेड एंड लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये दो क्वेश्चन आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। थर्ड, यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के यूजेस आपने करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से है सॉल्ट्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, यानी डिफाइन सॉल्ट एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। जो फिफ्थ है वो यूजेस ऑफ सॉल्ट का क्वेश्चन आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह इन्हीं में से लॉन्ग आएगा और जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो लॉन्ग का क्लियर हो जाएगा। यानी आपके पास जो ए पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 में से जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो है फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से चंद ही लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरा है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेली लाइफ, होमोलोगस सीरीज थर्ड है, एंड फोर्थ है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो हमारे पास चार ये टॉपिक हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में से और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको लॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। सेकंड जो हमारे पास है हेलोजिनेशंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की हेलोजिनेशन हमने एज अ लॉन्ग के तौर पर प्रिपेयर करनी है। जो थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4। देन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 13। इसमें से कौन कौन से लॉन्ग बन सकते हैं? जो इसमें से लॉन्ग बन रहे हैं वो हैं फर्स्ट है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, हाउ मोनोसेक्राइड प्रिपेयर, गिव देयर करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें मोनोसेक्राइड पूछ लें, ओलिगो या पॉलीसेक्राइड पूछ लें। सोर्स एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। सेकंड है एक्सप्लेन द अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो ये आपने एज ए शॉर्ट भी याद किया होगा। डिटेल आर नॉट ऑन वाइटामिन्स, विटामिन के ऊपर उसके टाइप्स पूछ सकता है, उसके यूजेस पूछ सकता है, ठीक है, उसके सोर्स पूछ सकता है, कुछ भी आपको पूछ सकता है। डिटेल में नहीं आएगा बट आपके पास ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अब ये क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि आपके इंशाल्लाह लॉन्ग इन्हीं में से आएंगे। अगर इन केस ये जो लॉन्ग दिए हुए हैं इनमें से अटेम्प्ट नहीं होता किसी चैप्टर में से लॉन्ग, तो वो शॉर्ट जो आपने याद किए होंगे वो आप इजीली लॉन्ग के तौर पर लिखाएंगे। यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं क्वेश्चन वो आपके सामने दे दिए गए हैं।
सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर किए होते हैं तो उसमें से भी आ जाता है। हमारे पास मैंने जो 4 चैप्टर दिए हैं ना, उसमें ये मैंने पेयरिंग स्कीम बनाई हुई है एक, वो आपको समझाने के लिए। एमसीक्यूज़ तो मैंने ऊपर दे दिए, लिखे हुए हैं सारे। जो 4 चैप्टर मेंशन किए हैं मैंने वो 4 चैप्टर आपको जो होंगे वो लॉन्ग भी आएँगे उनमें से और शॉर्ट भी आएँगे। अब जो एमसीक्यूज़ है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 12 आपके पास आ जाएँगे, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है ना हमारा, वो है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें से मैंने चैप्टर नंबर 10 में से 3, 12 में से 2, 11 में से 3 एंड 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह आपके 2 सेक्शन कंप्लीट होते हैं। 2 सेक्शन में आपने 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10, टोटल 20 मार्क्स हो जाता है हमारे पास। तो ये वो 4 चैप्टर हैं जिनमें से आपको शॉर्ट भी आएँगे और लॉन्ग में आएँगे। इसलिए हमने लिखा हुआ है कि 4 चैप्टर की अगर सिर्फ़ आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप इजीली क्या करते हैं कि अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 में से ए पार्ट आएगा जो 5 मार्क्स का होगा, 11 में से बी पार्ट आएगा 4 मार्क्स का होगा। इसी तरह 12 में से ए पार्ट आएगा जो 5 मार्क्स का होगा और 13 में से बी पार्ट आएगा जो 4 मार्क्स का होगा। अब देखें ऊपर भी जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और नीचे वाले भी जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और दोनों सेम चैप्टर मैंने दिए हैं। अब इसमें से डिवीजन देख लें, 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9, यानी टोटल 18 मार्क्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब जब आप 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं और साथ ही साथ 20 मार्क्स के आप क्या कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं सेम ही चैप्टर में से, तो आपके नंबर एक अच्छे खासे बन जाते हैं और आप इजीली इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो टोटल मार्क्स की आपने अगर डिवीज़न देखनी है तो देखें हमारे पास एमसीक्यूज़ 12 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स के और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 18 मार्क्स के हैं। तो टोटल मार्क्स जो हमारे पास बनते हैं वो है 50 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स इस बात पे ज़रा फोकस करें कि आप जस्ट 4 चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 4 चैप्टर की प्रिपरेशन करने से आपको 50 मार्क्स गेन हो जाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फोकसेबल बात है कि जब आप सिर्फ 4 चैप्टर अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपके पास इजीली क्या होते हैं कि 50 मार्क्स गेन हो जाते हैं। अब 4 चैप्टर कौन से हैं अगेन बता दूं, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, ठीक है। ये 4 चैप्टर में से आपके क्या आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर ये 4 चैप्टर आप प्रिपेयर कर लें तो आप 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं ईजीली। और वो स्टूडेंट जो इससे ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं वो कोई 5-6 चैप्टर 15 और 16 में से कोई प्रिपेयर कर लें। अगर वो 14 और 15 में से कोई एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनमें से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो वो ईजीली क्या करेंगे कि 58 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। अगर आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं तो पेपर में मार्क्स लेना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए और आप अच्छे से अच्छे नंबर्स की और अच्छे से पेपर की तैयारी करने के काबिल हो जाएंगे। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।